ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। मैं कोशिश करूँगा कि गल बड़ी हल्की फुल्की रखी जाए। हुणे सोवीनियर जिहड़ा रिलीज़ किया गया अजे तुसीं बोलिया नहीं होना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाम कम्युनिज्म नाम का मेरा आर्टिकल है, इस करके मैंने थोड़ा ज़्यादा सौखा हो गया कि कुछ गल्लां मैं अवॉइड कर सकता हूँ। मैं गल इतों शुरू करना चाहना क्योंकि असं साढ़े दो आइकन ने जोड़े साढ़े प्रेरणा स्रोत शहीद आजम भगत सिंह ते डॉक्टर BR अंबेडकर, इन्हां दोहां दीयां तस्वीरां पंजाब सरकार ने अपने दफ्तरां दे विच लाइयां ला दित्तियां। जड़ी वो ये कहते हैं कि साड़ी सरकार इन्हां दे उद्देशों के मुताबिक काम करेगी, ये कहना है। लेकिन साढ़े अज के मैगजीन के फ्रंट पेज के उत्ते इन्हां ही दो प्रेरणा स्रोतों दी तस्वीरां कि असी एक साझा काम करन जा रहे हैं, वो भी ते असी बस यही गल है जिहदे असीं अज की गलबात करांगे। ये गल 1932 की है। शहीद आजम भगत सिंह ते उन्हां दे साथियों नूं फांसी दे देण तो बाद एक कमेटी बनी, कुछ सूझवान बंदियां ने ये यतन किया कि साडे महान शहीदां की यादगार उसारी जाए। उन्होंने महात्मा गांधी को लिखती सदा भेजा कि महात्मा जी तुसी उत्थे हाज़र होवो, उत्थे आओ, असी यादगार उसारना चाहने वाला। महात्मा गांधी जी ने वह लिखती ही उत्तर दिता जो तुहानूं किताबां दे विचों मिल जाएगा। वो कहते हैं कि किसी की भी यादगार उसारण का मतलब ये होंदा कि जिसकी असी यादगार उसार रहे हैं उस दे फलसफे के उत्ते, उस दे उद्देशों के उत्ते असी चलांगे। इस करके मैं इस यादगार नूं उसारण दे विच हिस्सेदार नहीं हो सकता। एक गुस्सा करने की गल, देखने वाली गल यह है कि अपने उद्देश्य के विचारों प्रति महात्मा गांधी ईमानदार करना और उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह ते उन्होंने साथियों के विचारों बारे सफाई करनी। ये आप गल कर जदों असी किसी को याद करते हैं साथियों, तो सानू ठीक ठीक पता होना चाहिए कि उन्होंने विचार असल की सन। इसे करके जब हुण असी चर्चा करन बैठे हाँ तो तुसी उसनू अपने मनां च लैके जाओगे कि असी शहीद आजम भगत सिंह ते डॉक्टर BR अंबेडकर के विचारों लैके अगे बढ़ना है, जिस करके असीं उन्होंने अपना उद्देश्य स्वीकार करते हैं। ताकि जिहड़ी गल तुहानूं कही जा रही है जां कि जिहड़ी गल तुहानूं पता उन्हां दोहां बारे वो सही है कि उहदे च कोई खोट है, ये बहुत जरूरी है साथियों कि ठीक ठीक विचारों पहला तो जानिया जाए, तो असी ठीक ठीक रास्ता अख्तियार करांगे। वो गल्लां फर्जी का नहीं मैं तुहाडे नाल जिहड़ियां करके जा रहा आज,
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਸਰੋਤੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੋਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਰਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਮੰਤਰਮ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਜਲਦੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ ਲੰਘੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਛਪਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੀ ਪੜ੍ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਪੜ੍ਹੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ? ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਵਿੱਦੀ ਜੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾ ਸੱਚ ਸਕਾਲਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖਦੇ ਸੀਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਿੱਦੀ ਜੀ ਆਹ ਸੀਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਰਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
वो कहते कदे कदे मेरे मन च ये आउंदा जे मेरे अंदर नफरत ते बदले की भावना आ जाती तो मैं तबाही मचाउण की दिशा च चला जाना सी। लेकिन मैनू अच्छे ज्ञान ने उस मार्ग से जान तो रोक लिया। अच्छे ज्ञान ने नहीं मार्ग से जान तो रोक लिया। मैं साथियों क्योंकि तुसी एक जिम्मा लिया होया समाज में तब्दील करन दा, तुहाडे कोल एक तवक्को है कि तुसी उस विज्ञान नूं ठीक तरह पकड़ लो ताकि आले दुआले नूं एनालाइज करने दे विच कोई ऐसी खुनामी ना होवे जिहड़ी ते जिहदे ते एक्ट करिए तो वह नतीजा जिहड़ा कई बारी उल्टा निकले, जिन्होंने असीं काउंटर प्रोडक्टिव कहने। इदां दा बहुत कुछ होया साडे पिछले इतिहास के जिहड़ियां बरीकियां जान का अज टाइम नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे साथी जी ने हुणे उन्होंने लाइफ के कुछ पक्ष सामने पेश किए कि किस तरह का वितकरे का सामना करदे होया पढ़ाई के अगे वधदे होया वो कित्थे पहुँचे। सिंपली एजुकेशन के बारे गल सानूं ये समझ लेनी चाहिए कि सही विद्या की हुंदी आ ते गलत विद्या की हुंदी आ ते असीं किहड़ी लैनी आ। और दूसरा ये गल है कि जेकर वो अपने गरीब बाप के नाम ही पुत्र होंगे, बहुत धनाड़ के किसी बहुत वड्डे जगीरदार के या बहुत वड्डे सनतकार के बेटे भी होंगे, अरबापति भी होंगे, पर वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होंगे। अंबानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बन सकता अपने पैसे देकर। ज्ञान है, केड़ा ज्ञान सही है, ठीक ज्ञान है, वो हासिल करना। बाबा साहब अंबेडकर का एक पिछोकड़ है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स उन्होंने पिताजी सतपाल जी और उन्होंने नानके सारे संत कबीर जी के पहरेदार थे। तो संत कबीर जी ने साड़ी सोसाइटी वितकरे के खिलाफ जिस तरह की जंग लड़ी, वो उन्होंने विचारधारक पिछोकड़ है। उन्होंने पिताजी जो उन्होंने ये कहते हैं कि पढ़िया कर, दुनिया के महान जोड़े लेखक आ उन्होंने पढ़ेगा तो बड़ा बंदा बन जाएगा। नालों कहते कि संत कबीर जी को भी पढ़ा कर। सो इस करके साथियों ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब के जीवन वालों आने मेरे से एक पाबंदी भी है कि मैं अपने समय के गल मुकाना है। उन्होंने अपने जाति जीवन को देखिए तो वो किहड़े शब्द मिलते हैं। अगला पार्ट है उन्होंने जिंदगी के संघर्ष का पार्ट है, जिहदे उन्होंने मास मोबिलाइजेशन सिखाई लोगों को। तीसरा उन्होंने पार्ट है कि राजनीति के खेत्र के जंग किवें करनी है। और जिहड़ा उन्होंने सब तो उत्तम भाग है वो हैगा कि विचारधारक खेत्र के जंग नूं किस तरह लड़ना। इन्हां चों किसी भी एक नूं कल्ले करके असीं किते नहीं पहुँच सकते। जात पात के बारे में कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर यह जरूर देख लेने की ज़रूरत है कि जात पात के खिलाफ लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं आरंभ की सी। ये बहुत देर तो चली आ रही और ये साडे संत महापुरखों का साडे गुरु साहिबान का बहुत भारी हिस्सा जिन्होंने अपने आप को जानी दाव ते ला के लड़ाई लड़ी जात पात के खिलाफ। किस तरह की लड़ाई लड़ी, विचारधारक पद्धति पर किस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी, ये अपने आप में ग्लोरीस चैप्टर है जिसका अगला भाग लैके चलते हैं।
लेकिन उन्होंने एडिशनल भाग किहड़ा है वाधा की है, वो कहते भी है कि ये जंग बहुत लड़ी गई और बहुत सोसाइटी नूं अगर इनू स्थिति नूं जे चेंज करना है, जिदा कार्ल मार्क्स ने किया कि व्याख्या की है, लेकिन इनू बदलना किवें है इस सोसाइटी नूं जां क्लास स्ट्रगल नहीं कि ये जी लुट खसुट का निज़ाम है इन्होंने बारे बहुत कुछ कहा गया, व्याख्या बहुत की गई है, लेकिन इनू बदलेंगे किवें, ये जो सवाल खड़ा होंदा तो ये वादा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कि जिन्नी देर उठ के संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये अगले पड़ाव एक लंबी सदियों तो चली आ रही जंग नूं एक नवे पड़ाव के लै जाने वाला स्टेप है। ये याद रखो, ठीक विचार ते कट्ठे होके संघर्ष कर जुड़े ते संघर्ष करो। सो एक उन्होंने महान देन है इस देश के सोशल रेवोल्यूशन के नूं अगे बढ़ाने दे विच। ये सानू जरूर याद रखना चाहिए कि वो कहते हैं कि कट्ठे मास लैवल के उत्ते संघर्ष के विच कुदना किस वास्ते वो बचाव कर बड़े क्लीयर होने चाहिए। यदा पहला तजर्बा जो उन्होंने वड्डा तजर्बा सीगा वो पानी नूं सर्वजनिक तौर पर कि पानी के उत्ते भी साडा अधिकार है। पानी पीने का मोर्चा लाया सीगा जिहड़ा मोहाड़ म्यूनसिपैलिटी के विच, मैं डिटेल च नहीं जानता, लेकिन जो हज़ारां लोग इकट्ठे हो के उत्थे पहुँच गए, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ याद रखने वाली कि तरीका की है लड़न का। पहला उन्होंने साथी एस के बोले ने एक मता करवाया बॉम्बे की विधान सभा के कि जेडे जनतक पौंड हैगे आ वो सारे के साझे इस करके अछूतां नूं भी उहदे तो पानी लेने का अधिकार है। बॉम्बे विधान सभा के उस तलाब पौंड तलाब छप्पड़ जितों असीं सारे पानी पींदे पुंदे हुंदे सीगे, बड़े साफ हुंदे सीगे, उही मता मोहाड़ की म्यूनसिपैलिटी ने भी कर दिता। लेकिन उच्च जाति के लोगों मते करने के बावजूद भी अछूतां नूं पानी के नेड़े नहीं जाण दिता। ये बहुत जरूरी याद रखना कि पहला तुसीं अपने अधिकार नूं क्लेम करना है कि ये साडा राइट है जिहड़ा हर व्यक्ति नूं समझ आने वाला होवे कि ये हैगा। फिर मास एक्शन वो कहते कि हुण नहीं ना आउण दिता, नाल मते भी हो गए, हुण असीं एक्शन करांगे। 10,000 के करीब लोग उत्थे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर उन्होंने जाकर उत्थे पानी पी लिया। वो बाद उन्होंने पता नहीं 108 घड़े लिया के गौमूत्र दुध उन्होंने पवित्र करने की कार्रवाई जो दोबारा की, सारी दुनिया में एक सिस्टम नंगा हो गया और दुफेड़ पै गई नैशनल मूवमेंट के लीडर के बहुत इस पासे आ गया कि बहुत माड़ा किया, पवित्र करने की कार्रवाई करके बहुत माड़ा किया। बाबा साहब कहते साडा काम हो गया। ये एक मास एक्शन सीगा जिहदे नाल ये शुरुआत हुई। उस तो बाद उन्होंने कानून का सहारा लैने की कोशिश की, दोबारा फिर जाना पिया। उहदे ते साथियों सारिਆਂ ਨੂੰ पता कहा जाता और एक एक्ट किया गया कि मनु सिमरती नूं साड़िया गया। जो दूजी वारी मनु सिमरती नूं साड़िया गया। यही ये गल हो समझने वाली है कि बाबा साहब का तरीका की है। बाबा साहब कहते हैं कि जिन्होंने लोगों हिंदू समाज नूं बचा के रखने की चिंता है वो भी ये फंडामेंटल जोड़े तरीके है उन्होंने तब्दील करना चाहते।
ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਨੂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪਾਵਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਹਸਰ ਬੁੱਧੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ? ਸਹਸਰ ਬੁੱਧੇ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਜਾਨੀ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਥਿੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਤ ਤੇ ਕਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ, ਅਛੂਤ ਵਰਗ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿ ਗੱਜ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੰਮ?
वो कहते मैं सिर्फ इस करके कि महात्मा गांधी जी की जान बचाई जाए, उन्होंने जिद चाके अपनी जान गवा देनी सी। जे मैं जिद चाके अपनी इंसानियत गवा दिंदा तो उन्होंने मौत का कलंक मेरे ते लगना सी, ते मेरे जिहड़े 6 करोड़ लोग आ उन्हों के उत्ते जिहड़ा प्रतिकर्म होना सीगा वो भी मैं उन्होंने भी बचाया। 6 करोड़ लोगों ने वो प्रतिकर्म, पर मैं जिद छड्डी आ, मैं जंग नहीं छड्डी। सो इस करके उन्हों का जोड़ा इस दौर का कि अछूतां दे उदों अछूत ही शब्द वरत्या जाता सीगा। दलित जोड़ा ना वो शब्द बाद पॉपूलर होया, लेकिन वो अनटचेबल शुरू तो वरतते आए। अनटचेबल तो डिप्रैस्ड क्लासेस दे जेडे शब्द वरतते आए शुरू तो, जो उन्होंने पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सगों डिप्रैस्ड क्लासेस का ही जिक्र आता है। और उन्होंने राखी के लिए, उन्होंने हितों की राखी के लिए और जोड़े उन्होंने ये स्टैप वो आज़ादी तो पहले के उठाए, वो लगातार लड़ते आए। चाहे वो हिल्टन कमीशन सी, चाहे वो साइमन कमीशन सी, उन्होंने अगे अपनी जोड़ियाँ मंगा पेश करते आए और वो जोड़ियाँ प्रवान भी हुई जो राउंड टेबल पर जाके जो उन्होंने जंग लड़ी। वो सारा ये सी कि कानूनन तौर के उत्ते जदों साडा संविधान होंद विच आवे तां किस तरह के संविधान की बनतर होनी चाहिए है। साडी सोसाइटी के सारे जिहड़े सैक्शन हैगे आ उन्हां नाल इंसाफ किवें होवे, उन्हां नूं अपने अपने अधिकार किवें मिल, ये शुरू तो उन्हां दे दिमाग दे विच बड़ा क्लीयर सी। फिर जदों उन्हां नूं मौका मिल गया संविधान लिखण का, जदों एक कमेटी बनाई गई संविधान की, मैं स्किप कर रहा बहुत सारिया गल्लां टाइम का ख्याल रखदे होया, वो जो पहला भाषण करते हैं जो विधान करनी असैम्बली के विच कमेटी प्रवान हो के इन्हों चेयरमैन ला दिता गया, तो वो जो भाषण करते वो शुरू च ये गल कहिंदे आ कि मैं तो इस असैम्बली इस करके आना चाहता सी कि मैं इस देश के दलित लोगों के हितों की राखी कर सकां, उन्होंने संविधान के अधिकारों बारे लड़ाई लड़ सकां। पर मैनू बहुत हैरानी हुई है देख के कि मैनू उस कमेटी पा लिया गया। फिर मैनू होर भी बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि मैनू वह चेयरमैन बना लिया गया। ये कदों कहा अजे संविधान जदों लिखिया जाना, असी जिस तरह उन्होंने इमेज पेश किया कि वो साडे संविधान के निर्माता होने करके ही असी उन्होंने याद करते हैं। असी उन्होंने सिर्फ इस करके याद करते हैं कि उन्होंने अछूतों की लड़ाई की अगवाई की, लेकिन उन्होंने समुचा जो व्यक्तित्व है वो समुचा व्यक्तित्व जोड़ा है वो इस तो या उन्होंने देन है वो बहुत वड्डी है। उस समय के दुनिया भर के जोड़े चिंतक सी उन्होंने मुकाबले के वो चिंतक सी जोड़े इस धरती के उत्ते पैदा हुए सन, लेकिन एक माहौल ऐसा सी जिहदे विच उन्हां दी पेशकारी उस ढंग दे नाल नहीं हुई जिस ढंग दे जिस पद्धर दे वो चिंतक ते विद्वान सीगे। हुण यह कि अजे भी साडे देश विच लोग जां विद्वान उन्हां बारे उन्ना शायद नहीं जानते जिन्ना दूसरे देशों दीयां यूनिवर्सिटियां के स्कॉलर है वो जानते हैं। और उन्होंने इत्थे नालों भी वध जिहड़े बुत ते तस्वीरां जिहड़ियां वो विदेशों से लगियां होईयां, ये साडा दुखांत है कि असीं हर बंदे नूं हर व्यक्ति नूं जात दे विचों भी देखते हैं कि ये कौन है, बाहर कोई ऐसा नहीं, वो विद्वान के तौर पर उन्होंने जांचते हैं। इस करके असी जे उन्होंने अज अपना आइकन के तौर के उत्ते हकीकत मजदूर सभा नूं बहुत बड़ी मैं उन्होंने समझा ये प्राप्ति भी आ और उन्होंने प्रशंसा का एक कारण भी है। जिस तरह कहा जल्दी साहब ने भावें लेट हो गए हैं लेकिन ये बहुत एक अच्छा फैसला किया उन्होंने अपने एक आइकन के तौर के उत्ते सामने रखने दे। एक दो चीज़ा उन्होंने गल करके तो दो गल्लां मैं चीज़ा भगत सिंह बारे भी करनी चाहांगा। दूजा है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम ने जिहड़े साडी जानकारी से उक्का ही नहीं। मोटे तौर पर मैं दो गल्लां तुहाडे ध्यान च लेना चाहना।
शायद तुहाडे चों किसी नूं भी इस गल का ज्ञान है कोई बैंक वाला शायद बैंक वाले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इस देश के विच वो बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की योजना ते हुई सी। शायद कोई एक अद्धा जानता हो। और ये देश के अंदर एक इकनॉमिक रेवोल्यूशन करने के लिए जिहड़ा सिस्टम उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने पेश किया सी, वही उन्होंने योजना लिजा के उन्होंने 1935 ब्रिटिश पार्लीमेंट में पास की सी। उस तो बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होने आई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तुम गूगल तो लगोगे तो तुम भी ये जानकारी मिल जाएगी। एग्जैक्ट वही प्लान जो उन्होंने उन्होंने दिता सी आया। दूसरी गल है कि इस जो डैम बने हुए हैं वो डैमां की योजनाबंदी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की की हुई सी। उदों की हुई सी जदों वो वायसराय की एग्जैक्टिव कौंसल के मैंबर से जिन्हों अज असीं मंत्रिमंडल कहते हैं। और उन्होंने देख रेख के हेठां देश आज़ाद होने तो पहला 4 डैम मुकम्मल हो चुके सन। और उदों जदों सिंचाई का कमीशन ते बिजली के कमीशन जोड़े बने वही तकरीबन अगे कंटिन्यू कर रहा है। इस तरह दी बहुत सारिया होर चीज़ां भी होर प्राप्तियां जिहड़ियां इस देश के समुचे विकास के लिए बहुत बेसिक रोल जिन्होंने अदा किया है उन्होंने की देन रही सी ये तुसीं आप खुद जरूर जानने का यतन करो। एक गल आखिर ये बाबा साहब के बारे कि समाज के जिहड़े हिस्से वास्ते बाबा साहब ने सब तो वध घालण घाली उन्होंने लिए सब तो एक खास किस्म की विशेष कुर्बानी की वो सी इस देश दियां औरतां जिन्होंने सब तो घट पता कि बाबा साहब ने उन्होंने लिए की किया। वो जदों हिंदू कोड बिल लेके आए उदों तक इस देश दियां औरतां चाहे वो स्वर्ण जाति दियां सन चाहे वो दलित जाति दियां सन किसी नूं भी कोई इस तरह के अधिकार नहीं सी जिहड़े बाद उन्होंने मिले। कुछ लोग साडे नेता कई बार बोलते हैं सीमित करते हैं कि जी वो प्रसूति छुट्टी जी बाबा साहब ने प्रॉपर्टी का राइट कोई नहीं सी, बच्चा गोद लैन का राइट कोई नहीं सी, तलाक लैन का राइट कोई नहीं सी, मुड़ शादी का राइट कोई नहीं सी। इदां दे जिन्ने भी अधिकार साडे कोल अज अवेलेबल ने कोई नहीं सी। बाबा साहब ने जो बड़ी गह गच लड़ाई लड़ी हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए। जदों वो नहीं सी पास हो गया नेहरू साहब के नाल सलाह करके तैयार किया गया सी तो हौली हौली खिसकते लोग पिछे जो हटते गए तो उन्होंने मंत्रीशिप तो इस्तीफा दे फिर बाहर निकल के औरतों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। सो इस करके कि एग्जैक्ट बाबा साहब का देन है इस देश में कि उन्होंने विचारधारा कितने खड़ी सी उन्होंने असी ठीक तरह जरूर जानिए। खुद पढ़ो हर चीज़ अवेलेबल है। उन्होंने अपने कई 24 वॉल्यूम ने बहुत बड़े बड़े उन्होंने जीवनियाँ लिखिया हुई कुछ ऐसिया ने जिहड़ियां उन्होंने जिंदे की छपियां और उन्होंने पढ़िया हुई सीगियां। उन्होंने कमेंट्स भी उन्होंने मिल जाएंगे जिहड़े उन्होंने नाल रहे उन्होंने अपन यादां लिखिया हुई जिहड़े उन्होंने भाषण किए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पार्लीमेंट के बॉम्बे की असैम्बली के उन्होंने सारे मिनट्स अवेलेबल ने और उन्होंने तो तुसी खुद वेरीफाई करके जानने का जो ना वो यतन करो। एक रही गल कि मैनू पिछले दिनों टैलीविजन के उत्ते मतलब नैट वैब चैनल के उत्ते डिस्कशन से सवाल पूछा साढ़े साथी ने कि जदों बाबा साहब विचर रहे सी उदों 1917 का रेवोल्यूशन हो चुका सी तो उन्होंने उत्ते कम्युनिज्म का कोई प्रभाव नहीं सी। वो मतलब साढ़े पुराने सज्जना दोस्तों के मित्रों के सीगा जिहड़ा रन कर रहे टीवी और शायद उन्होंने यह होएगा कि एक गल जानी चाहिए है लोगों कि उन्होंने कोई लैन देन नहीं सी। एक गल बड़ा स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने मार्क्सिज्म को बहुत बरीकी के नाल पढ़िया हुआ। उन्होंने मार्क्स दियां प्रमुख धारावां दे नाल उन्हां दी सहमति सी
दो तीन पॉइंट ऐसे सन जिन्हों के बारे उन्होंने सवाल सन और वो सवाल उन्होंने उठाए, पर इत्थों की कम्युनिस्ट मूवमेंट के नाल वो रल के चलते रहे, सांझी स्ट्रगल के विच शामिल होंदे सी। किसान 38 के किसान मोर्चे वेले भी वो शामिल सन, मजदूरां दीयां हड़तालां वेले भी। लेकिन एक वो ये गल कहंदे आ कि मार्क्सिज्म नूं ठीक तरह नहीं समझा गया। कार्ल मार्क्स ने एक गल तो कही ही नहीं, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि उन्होंने अपनी लिखत के विच इहनूं कदे भी पहल ते नहीं दसिया। इदां दे सवाल उन्होंने जिहड़े मनां च सीगे उठाए सीगे, वो सवाल सीधे इस देश के रेवोल्यूशन के नाल जुड़े हुए सी कि वो क्लेम करते थे कि स्टेज तो कहता उन्होंने कि जिहड़े कम्युनिस्ट नेता स्टेज पर बैठे हैं, मैं उन्होंने नालों वध मार्क्सिज्म नूं पढ़िया होया। स्टेज के उत्ते गल कही है, तुहानूं आर्टिकल चों वो गल मिल भी जाएगी। लेकिन यह एक गल होर करदे जिहदे चों लगदा कि उन्होंने बड़ा एक नैतिक जिहड़ा दृष्टिकोण सीगा जां वर्त वर्ताओ वाला दृष्टिकोण सी, वो पसंद नहीं सी, जिहड़ा वधदा काफ़ी दूर तक चला गया। और सवाल के उत्ते संवाद होना चाहिए। जे इत्थे साथी बैठे मेरे को गल कट्टणगे तो वो पिछे कोई लॉजिक आ। मेरा ये नहीं रवैया होना चाहिए कि बैठ जाओ यार तेनों की पता। मेरा फर्ज यह है कि मैं संवाद रचावां। मेरा ख्याल है कि उस समय के उत्ते एक संवाद जिहड़ा रचन का मौका सी, वो शायद वो आया नहीं। सो इस करके वो एक स्टेज उत्ते राज अपने गायकवाड़ जी नूं एक पत्र लिख के राजा गायकवाड़ पत्र लिखते, वो कहते हैं कि जे मेरे दलित लोग ये समझते आ कि कम्युनिस्ट लहर के विच शामिल हो के उन्होंने राहत मिल सकती आ, तो मैं ये मैं सहमत हो जाऊँगा। असी इनू मार्क्सिज्म अपने सब तो नेड़े समझते हैं, पर विधि उत्ते मेरी ये सहमति नहीं। जिहड़े मैथडोलॉजी का बेसिक तौर पर सिद्धांतक तौर पर वो कित्थे खड़े आ, उन्होंने लागू करने के तरीके बारे जो उन्होंने सवाल है तो वो अपनी जगह पर एक अलग है। वो पार्टी के किसी के अंदर भी हो सकते हैं, पार्टी के अंदर लीडर के अंदर भी हो सकते हैं, कोई तो पाबंदी नहीं होगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि वो मार्क्सिस्ट तो नहीं सन इन्ने सेंस क्लासिकल सेंस के विच, पर वो इन्ना दूर भी नहीं सी कि लगे कि मार्क्सिज्म के खिलाफ है। उन्होंने सवालों का जवाब होना चाहिए। जिहड़े सवाल उन्होंने उठाए वो सवाल बाद दे विच मार्क्सिज्म की व्याख्या के विच उन्हां सवालों नूं लिया गया, जिहदे विच मैं एक लुई अल्थीज़र का नाम लेना चाहना, जिहड़ा फ्रेंच मार्क्सिस्ट हैगा, उन्हें उन्होंने उहदे विच परोया। साडे अपने कम्युनिस्टां ने भी उहदे उत्ते मुड़ विचार करना शुरू किया। जिहड़ियां लिखतां आत ने उहदे च मैं ओहदा जिक्र भी किया होया, उहदे विच नहीं जाते। सो कहण तो मेरा मतलब यह है कि जिहड़ा मैनूं सवाल टीवी उत्ते पुछया सीगा गया, उहदा भी एक ये नतीजा सी कि नहीं, ये जरूर गल क्लीयर हो जाए कि उन्होंने सवाल सन जिन्हां दा समाधान जिहड़ा उन्होंने जिंदे जी नहीं होया, लेकिन वो स्ट्रगल के विच हमेशा मोहरे रहे और उन्होंने स्ट्रगल से हमेशा साथ दिता। एक स्टेज पर जाके कोई भी ऐसी घटना जिहदे चों ज़्यादा वध गया स्ट्राइक में, जिन्होंने कहा सीगा कि यह मजदूरों को इकनॉमिक लाभ पहुँचाने की थां के उत्ते ज़्यादा क्रांति की ट्रेनिंग देने का एक तरीका है, जिहड़ा है भी कि इकनॉमिक लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने पोलिटिकलाइजेशन हो गई, लेकिन वो करके उन्होंने काल भी दे दी सी यहो जी जिहदे नाल वध गया। सो कहण तो मतलब है कि उन्हों का रेवोल्यूशनरी किरदार, उन्हों का इस समाज को समझण का विज्ञानक तरीका, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ,
उन्होंने ध्यान में रखद्या होया ही सानू मुड़ विचार करने की ज़रूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का की देन है इस देश के समाजिक क्रांति के विच जो बदलाव आया उहदे विच की। आखिरी गल यह कि असी ये देखते हैं कि 10 साल पिछे ही ज़्यादा ना जाइए, थोड़ा ही जाइए, भावें 10 तो भी घट जाइए, तो इन्नी चर्चा ना बाबा साहब बारे सी ना शहीद आज़म भगत सिंह के बारे से नहीं करता, जिन्हों बारे बहुत ज़्यादा चर्चा रही दहाकियां के दहाके। हुण उन्होंने बारे वो चर्चा बहुत घट गई है जां है ही नहीं। हिस्ट्री ने साबित की किया, हिस्ट्री ने साबित किया कि ज्यों-ज्यों लोड़ महसूस होंदी गई, संकट बढ़ता गया, हल लभण के यतन होंदे गए, तो फिर किन्हां वल नूं निगाह जाती रही, साडे देश के विद्वानां की भी, साडे देश के लोगों की भी। तो हुण वो 2 आइकन जगह जगह इत्थों तक कि ये पंजाब की सरकार ने भी वो मजबूर ने कि भी इन्हों आइकन मनांगे तो लोग सानू प्रवान करनगे। तो लोगों को भी पता लग गया कि इन्हों के पूर्णिया से असी चलांगे तो सानू निजात मिलेगी। शहीद आज़म भगत सिंह के बाबा साहब अंबेडकर के विचार है जोड़े उन्होंने तुसी सुमेल देखोगे और तुसी मार्क्सिज्म इतों के हालात के मुताबिक उन्होंने इंटरप्रेट करते देखोगे। और इस तरह शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में मैं 2-3 गल्लां करनियां चाहना कि भी शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में जिदा असी इन्होंने कहा कि संविधान लिखिया सी जां रिजर्वेशन 2 गल्लां दे नाल जोड़ के असी गल नूं मुका लैंदे हां। इस तरह ही उन्होंने भी एक पिस्तौल चलाना तो दूजा उन्होंने नास्तिक का वाला जो चैप्टर है उन्होंने असी इन्ना मतलब उत्थे सीमित करके जे कोई सानू लगता ना कि आस्तिक है तो सू बहुत बुरा जहा लगन लग पैंदा कि जी भगत सिंह तो नास्तिक से उन्होंने नास्तिकता के बारे में आर्टिकल लिखा सकता, लेकिन वो छोटा जहा किताबचा मैं वो कंक्लूड करने की कोशिश की कि भाई भगत सिंह का जोड़ा ये आसपैक्ट है कि वो नास्तिक सन। वो बारे उन्होंने एक साथी का मैं तुम्हें बयान सुनाना चाहना जिसका नाम भगवान दास माहौर से, और भगवान दास माहौर लिख दिया कि कानपुर के जदों शहीद आज़म भगत सिंह ने पहली बार सानू नास्तिकता के उत्ते लैक्चर किया तो साडा जिहड़ा ना वो जुगाड़ हिल गया। पर मैं पक्का मान बना लिया कि मैं नास्तिकता नहीं बनना, पर मैं रेवोल्यूशनरी रहूँगा पर मैं नास्तिक नहीं बनना। वो कहना कि मेरिया जड़ों के विचों मैनू रेवोल्यूशनरी स्पिरिट जी ना हो हासिल जितों हुई है। मैं वो साथियों जिन्ने उन्होंने क्रांतिकारी दल के मैंबर सी उन्होंने क्लीयर कट नास्तिक ते ठोक बजा के जो असीं कहने पंजाबी मुहावरे के वो भगत सिंह ही सन जिहड़े नास्तिक सन। बाकी के सारे क्रांतिकारी जिहड़ा उन्होंने नाल फांसी भी लटे अगे पिछे लटके वो भी वो किसी ना किसी जां ईश्वर नूं जां अल्लाह नूं। लेकिन सवाल तुहाडे लई ये आ कि इन्ने बड़े क्रांतिकारी सिर लथ योधे जिहड़े आस्तिकता यकीन रखते सी उन्होंने एक नास्तिक नूं अपना नेता स्वीकार किया होया सी और उहदी अगवाई दे विच वो लड़े, कुर्बानियां दे गए, जाना मार गए। सो इस करके समस्या आस्तिकता ते नास्तिकता की नहीं साथी जो कहने की कोशिश की है, समस्या कट्टरता विच है। जे आस्तिक बंदा कट्टर हो जाए वो भी किते दूर ले जा सकता है, जे नास्तिक बंदा कट्टर हो जाए वो भी किते दूर ले जा सकता अपने उद्देश तो। सो मैं इन्ना ही कहता होया विद्यार्थी खेत मजदूर सभा का और स्टेज के विराजमान सारे साथियों का धन्यवाद करना। शुक्रिया।